को सुधारेंगे। और हम में है कहाँ हिम्मत सुधारने की, और क्या हम सुधारने निकले? बोले नहीं। लेकिन जितने लोग इस पंडाल में बैठे हुए, जितने सत्संग सुनते हो, कम से कम उतने लोग तो अपने जीवन में प्रण ले लें कि नहीं जी, हम ये गलत काम नहीं करेंगे, हम नशा नहीं करेंगे, हम गलत नहीं खाएंगे, हम गलत व्यवहार नहीं करेंगे। इतने लोग भी अगर निर्णय कर लेना, हमको तो ये देख के लगता आज कथाओं में हजारों हजारों लाखों लाखों लोग कथा में आते, अगर इतने लोग सचमुच कथा सुन के बदल जाएं तो दुनिया कैसी बदल जाएगी, कैसी बन जाएगी दुनिया अगर इतने ही लोग बदल गए तो। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे, बहुत बड़ी चीजें नहीं मांग रहे, बहुत बड़ी बड़ी आशा नहीं रख रहे आपसे, पर बस इतनी सी आशा है, कुछ चीजें जो हमारे हाथ में हैं उनको तो हम ठीक कर ही सकते हैं। तो इसलिए कलयुग से बचना है तो इन चीजों से बचना पड़ेगा। कलयुग से बचना है, जुआ से बचना पड़ेगा, कलयुग से बचना है, हिंसा से बचना पड़ेगा, कलयुग से बचना है, वैश्यावृत्ति से बचना पड़ेगा, और कलयुग से बचना है तो अधर्म की कमाई से बचना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ना सोना, सोने का मतलब गोल्ड नहीं है, सोने का मतलब होता अधर्म की कमाई, बिना परिश्रम की कमाई, धोखाधड़ी की कमाई। इसको धोखा दिया है, उससे झूठ बोल के कमा लाए, उससे। अच्छा, आज के जमाने में गजब देखो, जो जितना बेईमान उसको उतना चतुर बोला जाता है। कर रहा है बेईमानी और क्या कहेंगे, बड़ा चतुर है काम निकालने में, गलत काम करके आ जाएगा और बोले ये एकदम बढ़िया सब मामला सेट कर देता है, सब काम बना देता है, और असल में करता पूरी बेईमानी है, उसको चतुर बोला जाता है। ये थोड़ी चतुर होता है, ये गलत काम करके काम कर लिया चतुर हो गए, ये चतुरता नहीं, ये मूर्खता है या अज्ञानता है। भगवान से कहो प्रभु रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी, भले हम थोड़ा खाएंगे पर अपनी ईमानदारी से कमाएंगे, सच्चाई से मेहनत से कमाएंगे, परिश्रम करेंगे, जितना बन पड़ेगा अपना परिश्रम मेहनत करके कमाएंगे, लेकिन बेईमानी का धन नहीं, झूठ का पैसा नहीं, सच्चाई से कमाओ, जितना मिले उसमें देखो कितना सुख मिले। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने बेईमानी से कमाए, सब मेहनत करते, पर कई लोग ऐसे देखे उनके जीवन में इतना वैभव, पर फिर भी मन इतना बेचैन, इतना बेचैन। तब उनको देख देख करके लगता कि इनकी कमाई अच्छी नहीं, इनकी कमाई में सच्चाई नहीं है, नहीं तो ये चैन, ये शांति क्यों नहीं मिल रही इनको, क्या नहीं है इनके पास। चलते हैं तो 10 लोग आगे हाथ जोड़े जोड़े चलते हैं, जी हजूर, जी महाराज, सर, मैडम बोलते बोलते, फिर भी इनको चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके कमाई में, धन में सत्यता नहीं होगी। और कई लोग ऐसे झोपड़ी में जीने वाले भी क्या आनंद से जीते, मन करता है आहा क्या जीवन है इनका। इसलिए भैया खूब खूब परिश्रम करके कमाओ, सत्यता से कमाओ, बेईमानी से नहीं, पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, अपच हो जाएगा। कहीं ना कहीं ठाकुर जी उसको इधर उधर से निकालेंगे, रोग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर निकलेगा इधर उधर से। इसलिए भगवान, और बचना बड़ा मुश्किल है आज के जमाने में, क्योंकि पैसा तो कमाना ही कमाना, कैसे भी खर्चे ही इतने। गुरुग्राम जैसे शहर में रहना कोई हंसी खेल है क्या आपको? तो आप तो बैठ जाते हो प्रवचन करने, हमसे पूछो कैसे बच्चों की फीस देनी है, कैसे। हम मानते हैं आसान नहीं है, पर फिर भी कोशिश करिए, भगवान से कहिए प्रभु रास्ता ना भटकूं, ऐसा मेरा बाँह थामे रखना, गलत काम में मेरा मन ना चला जाए, ऐसी मेरी बाँह थामे, तब भगवान की कृपा होगी। कलयुग से बचने के ये रास्ते हैं भैया। तो परीक्षित राजा, ये कैसे कलयुग इनके बुद्धि में आ गया? इन्होंने भी अधर्म किया क्या? बोले इन्होंने नहीं किया, पर इन्होंने अधर्म की एक चीज थी जिसको धारण कर लिया, स्वर्ण मुकुट। वो जरासंध का था, अनीति का था, अधर्म का था, उसमें कलयुग प्रवेश कर गया
क्योंकि कलयुग जानता है यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही उसकी प्रजा होगी। राजा की सोच जैसी होती है ना, प्रजा की सोच भी वैसी बन जाती है। इसलिए राजा का बहुत शक्तिशाली होना जरूरी है, राजा का निर्णायक होना बहुत जरूरी है। ऐसा निर्णय ले जो प्रजा के हित में हो, जो समाज के हित में हो। तो राजा परीक्षित के सर पे कलयुग बैठा और राजा ने सर्प डाला शमीक ऋषि के गले में, श्राप लगा 7 दिन में मरने का। तो गंगा के किनारे आए। जानते हैं राजा परीक्षित, अब अगर कोई जीवन विपत्तियों से घिर गया हो, सुनो सब ध्यान से, जीवन में खूब परेशानियां हो, लग रहा है अब सब खत्म, लग रहा है अब 7वें दिन मरने वाले, इससे बड़ा और क्या खत्म होगा, अंत ही है जीवन का। ऐसे समय में जब कोई रास्ता सूझ ना रहा हो, ऐसे समय में जब सब दरवाजे बंद हो गए हो, तब भैया एक द्वार है, वहां चले जाना, सब समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। और वो द्वार है किसी सदगुरु का द्वार, किसी गुरु के द्वार पे पहुंच जाना, सदगुरु के चरणों में चले जाना, हाथ जोड़ के कहना, हे सदगुरुदेव, चारों ओर अंधियारा छाया है, चारों ओर विफलता ही विफलता छाई है, अब उजाला कहां से आएगा? उजाला आप दिखाओ, प्रकाश आप दो, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश आप करो। आपकी कृपा से ही ये अंधेरा हटेगा, ये कोहरा हटेगा और तब सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा। यकीन मानना, जिस दिन उस सदगुरु के चरणों में तुम पूरे भरोसे से बैठोगे, जिस दिन उन गुरुदेव के चरणों में तुम विश्वास लेके बैठोगे, तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान तुम्हें गुरु के चरणों में प्राप्त हो जाएगा। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाए, पिताजी रूठ जाए तो बच्चे के पास जगह है, भाग के जाएगा और मां के पीछे छुप जाएगा, मां बचा लेगी। पर गुरु रूठे नहीं ठौर, हरि रूठ जाए तो गुरु बचा लेगा। अरे आजा आजा बालक, अरे प्रभु छोड़ो ना, बालक ही तो है, बच्चा ही तो है, काय को इसको आप इतना पीड़ा कष्ट दे रहे हो, बचा लेंगे गुरु। पर अगर गुरु रूठ गए तो गुरु रूठे नहीं ठौर, गुरु रूठ जाए तब दरवाजा नहीं है कोई, तब कोई द्वार नहीं है, भगवान भी दरवाजा बंद कर लेंगे, खबरदार भीतर आया तो। गुरु की रुष्टता लेके आया, हम तेरा मुंह भी नहीं देखेंगे, जा निकल जा यहां से। गुरु रूठे नहीं ठौर। इसलिए जीवन में कुछ हो जाए, गुरु की अप्रसन्नता ना हो। अप्रत्यक्ष रूप में गुरु नहीं है किसी के सर शरीर, तो ये मत सोचना कि गुरु अप्रसन्न अप्रसन्न, वैसे गुरु अप्रसन्न नहीं होता, उनकी अप्रसन्नता एक ही चीज में होगी, अगर तुम उनके दिए गए भजन को, उनके दिए गए साधन को नहीं कर रहे हो, नाम स्मरण नहीं कर रहे हो, यही गुरु की अप्रसन्नता, और कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ, किस किस के गुरुदेव हैं, किस किस ने गुरु बना रखे हैं? और बाकी लोग खुद ही गुरु बने बैठे हैं। पहली बात तो सब शास्त्रों ने चीख चीख करके कहा है, गुरु बिन भव सागर पार नहीं हो सकता। या तो तीव्र अनुराग हो, जो है नहीं, किसी में नहीं है, तो रास्ता एक ही बचा, गुरु के चरणों का आश्रय लेकर के भगवद आश्रय करना। जीवन में एक सदगुरु का सानिध्य और उन पर पूर्ण विश्वास, वो जहां भी है, वो जिस भी स्थिति में है, जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी स्वरूप में है, उनकी कृपा मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, उनकी कृपा की छत्र छाया मेरे साथ है।
बस इतना भरोसा काफी है, इतना विश्वास काफी है। और फिर देखना हर पल एहसास होगा कि जब कुछ बुरा करता हूं तो डांटते हैं, जब कुछ अच्छा करता हूं तो दुलारते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, हर पल महसूस होगा। गुरु की शक्ति भैया अपरंपार है, अनंत है, समझने वाला ही समझा है, अन्यथा तो समझने वाला ही समझा है। क्या नहीं कर सकता एक गुरु। एक ने चाहा तो एक साधारण से नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना दिया। एक ने चाहा ऐसा शिष्य आश्रित हो गया अपने गुरु के चरणों में, अंगूठा दान कर दिया। शिष्यों की गुरु की जो दोनों की जो